Good morning everyone. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. सुबह के 8:15 बज चुके हैं. अगर नहीं उठे हो तो उठ जाइए क्योंकि हमारी वीडियो आ गई है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वोकैब सेक्शन. तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? तो हमारा फर्स्ट वर्ड है हेराल्ड. अब ये हेराल्ड क्या है? कोई भी संकेत या सूचना देना. अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन. ऐसा कोई संकेत देना कि अभी होने वाला है. जैसे डॉक्टर चीरा लगने से पहले संकेत दे देता है, ठीक है, कि अभी चीरा लगने वाला है. तो इसी ट्रिक से हम इस वर्ड हेराल्ड को याद कर सकते हैं. चीरा लगने का हेराल्ड किया डॉक्टर ने, सिग्नल दिया किसने? डॉक्टर ने. तो अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, सूचना देना या संकेत देना, ठीक है. तो इसके सिनोनिम्स क्या हुए? सिग्नल, संकेत देना, इंडिकेट, अर्शर, अनाउंस, प्रीसेज, पोर्टेंड, ठीक है. तो ये क्या है इसके सिनोनिम्स. एंटोनिम्स क्या हुए? कंसील, हाइड, कीप सीक्रेट, कवर या वाइल. अब किसी ने मतलब संकेत दिया तो कोई संकेत नहीं देगा या सीक्रेट्स को कीप करेगा, मतलब रखेगा. तो ये इसके क्या हुए? एंटोनिम्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंगिंग द बेबी होम हेराल्ड्स द स्टार्ट ऑफ अ वेरी डिफरेंट जर्नी. अब अगर हम घर पे बच्चा ले आते हैं तो एक अलग सी जर्नी हो जाती है ना शुरू. तो वही एग्जाम्पल में वो अलग सी जर्नी का सिग्नल है कि हाँ भाई अब बेबी आ गया घर में तो हमें शांत रहना है या क्या. तो ट्रिक क्या हुई हमारी? चीरा लगने का हेराल्ड किया डॉक्टर ने, संकेत दिया किसने? डॉक्टर ने. तो याद हो जाएगा हेराल्ड हमारा संकेत देना या सूचना देना. तो इसकी ट्रिक एक और है, हीरा है हेराल्ड. हीरा है हेराल्ड. हीरे का किसने सिग्नल दिया, या फिर ये कह सकते हैं, ठीक है. तो जो आपका मन करे वैसे ट्रिक बनाइए और याद करिए इन वर्ड्स को. चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है ईक. व्हाट डू यू मीन बाय ईक? मैनेज टू मेक अ लिविंग विद डिफिकल्टी. मैनेज करना, हमारी ज़िंदगी जीने के तरीके को एक मुश्किल भरी तरीके से, ठीक है, मुश्किल से निर्वाह करना. एक अकेला आदमी मुश्किल से ही करता है मैनेज. अगर घर में एक ही कमाने वाला हो तो और 8 जने खाने वाले हो या 4 जने या 5 जने जितने भी, तो मुश्किल से गुजारा होता है ना. तो यही एक अकेला आदमी मुश्किल से ईक करता है. मैनेज टू मेक अ लिविंग विद डिफिकल्टी. तो हमारे सिनोनिम्स क्या हुए इसके? स्क्रैप. एक स्क्रैप होता है, एक स्क्रेप है ये, ठीक है. वैसे स्क्रैप भी बोल देते हैं, तो ये ध्यान रखना. वो स्क्रैप हमारा कचरा भी होता है, ठीक है. और स्क्रैच, मैनेज, स्क्रिम्प, सरवाइव. और एंटोनिम्स हुए वेस्ट, यूज अप, स्क्वांडर या स्पेंड. फॉर एग्जाम्पल, मेनी ट्रेडर्स बेयरली ईक्ड आउट अ लिविंग. जो हमारे व्यापारी हैं वो मतलब मुश्किल से निर्वाह कर पाते हैं. अब जैसे लॉकडाउन में भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो इसलिए आप याद कर सकते हो एक अकेला आदमी मुश्किल से ईक करता है. ईक याद हो जाएगा, मुश्किल से निर्वाह करना. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ. ऑनरस. व्हाट डू यू मीन बाय ऑनरस? इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफ़िकल्टी. मुश्किल से, कोई भी चीज़ मुश्किल से होना, कष्टदायक, ठीक है. अब जैसे किसी चीज़ का हम जूस निकालते हैं, हमें जूस निकालना नहीं आता या रोटी बनानी नहीं आती, तो हमको बहुत मुश्किल होती है ना फर्स्ट टाइम. तो ऐसे ही हम इसी वर्ड को इससे भी याद रख सकते हैं कि ऑरेंज का रस निकालना बड़ा ऑनरस टास्क है, मुश्किल टास्क है, ठीक है. ऑनरस, ऑरेंज, ठीक है. इसका मतलब नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है. ऑनरस का मतलब है मुश्किल, ठीक है. इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी. सिनोनिम्स हुए डिफिकल्ट, टैक्सिंग, आर्डस, हार्ड एंड हैवी. एंटोनिम्स हुए इजी, एफर्टलेस, पेनलेस, फैसाइल एंड सिंपल. ये इसके एंटोनिम्स हो गए. एफर्टलेस मतलब एक डिफिकल्टी होता है मुश्किल से, एक बिना मुश्किल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, माई ड्यूटीज वारंट और एन ऑनरस, आई ओनली हैड टू ग्रीट द गेस्ट. मेरी ड्यूटी इतनी मुश्किल भरी नहीं थी, मुझे सिर्फ मेहमानों को ग्रीट करना था. मतलब या तो हमें मेहमानों को क्या है, कई बार नहीं, रिसीव ही करना था उसे. उसकी ड्यूटी इतनी मुश्किल नहीं थी, सिर्फ रिसीविंग का काम था. तो ऑरेंज का रस निकालना बड़ा ऑनरस टास्क है. हो जाएगा याद ये वर्ड भी. नेक्स्ट वर्ड है अननर्विंग. अननर्विंग क्या है? कॉजिंग वन टू लूज करेज और कॉन्फिडेंस. एक का करेज या कॉन्फिडेंस लूज कर देना. कोई ऐसा होता है ना कि जो हमें हतो उत्साहित करता हुआ, ठीक है, मतलब उस अपना मोरल वैल्यू डाउन कर देता है.
तो वही अननर्विंग, नर्वस करने वाली ट्रेनिंग में लोग अननर्विंग हो जाते हैं। अब कोई अगर हमें नर्वस करे तो क्या अननर्विंग हो जाएंगे ना, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अब आप ही मेरी वीडियोस पे अगर ये कमेंट कर दें मैम आप अच्छा नहीं करा रहे, तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होगा ना थोड़ा तो, कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत की और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा। तो चलिए, बट आप कहते नहीं हो, थैंक यू सो मच। Synonyms: disconcerting, disturbing, perturbing and upsetting. Antonyms: pleasing, soothing, gratifying, delightful. आई बात समझ में। अब अनर्विंग लिखना है हमें, ट्रिक लिखनी है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। और मुझे एक बात ये भी बताना, अगर सिंपल एक वर्ड लेना है तो वो भी बता देना कि ट्रिक हो जाएगी एक वर्ड एंड उसकी मीनिंग हो जाएगा। ये नहीं होगा फिर हर एक वर्ड की क्या है ट्रिक के साथ ही हो जाएगा, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी विश है। फॉर एग्जाम्पल एन अननर्विंग एक्सपीरियंस, एक क्या हतोत्साहित सा एक्सपीरियंस, ठीक है। कई बार होता है ना कि क्लास में भी अगर कोई मोरल सपोर्ट ना हो तो हम क्लास में भी हमारा मन नहीं लगता, अगर हमारा दोस्त नहीं आया था तब भी, क्योंकि वो मोरल सपोर्ट करता है हमें, ठीक है। तो नर्वस करने वाली ट्रेनिंग में लोग अननर्विंग हो जाते हैं। आई बात समझ में, अननर्विंग हतोत्साहित हुआ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रज। व्हाट इज ट्रज? वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स, पैर घसीट कर चलना। अब पैर घसीट कर चलने को ट्रज कहते हैं। अगर ट्रक पर बहुत सारा सामान है, ये मान लो बहुत सारा सामान है, तो वो धीरे धीरे खिंच के चलेगा। कोई भी चीज़ लगा लो, हम पर भी अगर बहुत ज़्यादा लगेज है तो हम भी पैर घसीट कर, कई बार हम इतने थके होते हैं हमसे चला भी नहीं जाता। तो इसकी ट्रिक क्या हुई? ट्रक ड्राइवर ट्रज वे में चल रहा है, ट्रज वे में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रज्ड अप द स्टेयर्स। एग्जाम्पल क्या हुआ कि मैं सीढ़ियों पे जब चढ़ रहा था, मतलब पैर घसीट कर चल रहा था, ठीक है। ट्रिक क्या हुई? ट्रक ड्राइवर ट्रज वे में चल रहा है, मतलब घसीट कर धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। हो जाएगा याद, ट्रज, वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स। सिनोनिम्स हुए प्लॉड, फुट स्लॉग, ट्रेस, क्लॉम्ब, वॉक हैवीली, ठीक है। एंटोनिम्स हुए ग्लाइड, स्लाइड, विस्क एंड वॉल्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और ऐसे आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो, कोई ना कोई तो गुड न्यूज़ रोज़ मिलनी चाहिए, है ना। हम अच्छा काम करेंगे तो हमें क्या है, गुड न्यूज़ तो मिलने की, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर से 8:15 बजे। थैंक यू सो मच।